हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू पीसीएस सारथी। आप सभी का स्वागत है पीसीएस सारथी के सेशन में। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने यूपी के कल और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे पहलू हैं जो हमारे यूपी में हुए और हमारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है, कैबिनेट अप्रूव द हमारे रीनेमिंग ऑफ उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज। मतलब नाम जो परिवर्तन का हमारे यहाँ पर एक सिलसिला चला हुआ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम बदला जा रहा है। ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो हमारे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज है उसका नाम बदल के रखा जा रहा है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज अब इसका नाम रखा जाएगा। 28 जून को ये हमारे यूपी के कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हो गया। दिस यूनिवर्सिटी बीइंग बिल्ड इन प्रयागराज विल बी द 24th नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ये हमारे 24वीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है पूरे हमारे देश की। इसका जो फाउंडेशन है 2021 में रखा गया था, लेकिन अब इसको हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे जो कि 50 से लेकर के 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति के तौर पर रहे। इनका जन्म बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद से ये हमारे कांग्रेस के मेंबर बने, है ना। फर्स्ट टाइम 1934 में इनको कांग्रेस का चेयरमैन भी बनाया गया था 1934 में, ठीक है, बॉम्बे के सेशन में। ठीक है, इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में इन्होंने कई सारे अलग अलग पोस्ट पर जो है वो रहे। यहाँ तक कि हमारे जो संविधान सभा है उसके परमानेंट चेयरमैन के तौर पे भी रहे। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर रहे थे 1947 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी अंतरिम, ठीक है ना। 1962 में इनको हाईएस्ट हमारा जो भारत का सम्मान है भारत रत्न वो दिया गया। इनको देश रत्न के नाम से भी जानते हैं, अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। और इनके नाम की अब जो है वो लॉ यूनिवर्सिटी हमारे प्रयागराज में खोली जा रही है। अगला क्वेश्चन है, बनारसी रैंक फर्स्ट इन द स्टेट फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड। हेल्थ हमारे जो रैंकिंग डैशबोर्ड है उसमें बनारस का नाम यहां पर आप देखेंगे कि पहले नंबर पर लगातार दूसरे साल, मतलब पिछले साल भी पहले नंबर पे थे और इस साल भी बनारस पूरे उत्तर प्रदेश में हेल्थ रैंक पर बना हुआ है पहले नंबर पे। तो बनारस अगर देखेंगे 80% इसने स्कोर किया हुआ है ना, हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड पर दूसरे टाइम लगातार, और ये बना हुआ है पहले नंबर पर हमारे देश में, है ना। 16 की इंडिकेटर्स जो थे, जैसे कि हमारा HIV टेस्टिंग प्रेगनेंसी के दौरान, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, टेम्परेरी मीन ऑफ फैमिली प्लानिंग, इन सबको देखते हुए हमारे ऐसे 16 मेन कैटेगरीज बनाए गए थे जिस पर रैंकिंग दी गई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, और बनारसी डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर आपको दिखाई देगा। इन दिस रैंकिंग हमारे अर्जलाइन ब्लॉक ऑफ बनारसी रैंक्ड फर्स्ट इन स्कोर 83%। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारा अर्जलाइन ब्लॉक जो कि बनारस का एक ब्लॉक है, ये नंबर 1 पर रहा है 83% स्कोर के साथ अपने हेल्थ डैशबोर्ड में, है ना। 16 अलग अलग पैरामीटर चेक किए गए। तो दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ के इस बैच को। पीसी स्टेट कूपन कोड के साथ आप फटाक से इसको ज्वाइन करिए 32,999 रुपए में, और अपनी दोनों चीज की तैयारी प्री से लेकर के इंटरव्यू तक कर सकते हैं आप। चित्रकूट हमारा दिव्यांग यूनिवर्सिटी टू बी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर चित्रकूट में जो दिव्यांग यूनिवर्सिटी है उसकी शुरुआत की गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के नाम से ये हमारी शुरू की गई है। तो दिव्यांग जनों के लिए, जो हमारे फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है। नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी, चित्रकूट में शुरू की गई है। ये हमारी सेकंड डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे देश में चल रही है ना। इसके पहले हमारे शकुंतला मिश्रा रिहेबिटेशन यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा था। अब उसके बाद से चित्रकूट में दूसरी दिव्यांग जनों की यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी हमारे लिए। तो दिव्यांग यूनिवर्सिटी हमारे देश में कहाँ पे शुरू की जा रही है, ये हमारे चित्रकूट में शुरू की जा रही है। चलिए आगे चलते। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर एरिया डेवलपमेंट फंड इंक्रीजेस फ्रॉम 3 करोड़ टू 5 करोड़। लेजिस्लेचर एरिया जो हमारे विधान परिषद या विधानसभा के क्षेत्र में आने वाला
हमारा एरिया होता है, लेजिस्लेचर एरिया कहते हैं, तो उसका जो फंड है डेवलपमेंट फंड, उसको 3 करोड़ था पहले, अब उसको 5 करोड़ कर दिया गया। तो लेजिस्लेचर डेवलपमेंट फंड जो है हर एक एमएलए और एमएलसी के लिए जो हमारा डिसाइड किया गया था वो 3 से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए 3 से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। MPLADS क्या है? तो ये हमारे MPLADS जो हमारा बोल सकते हैं कि मेंबर ऑफ हमारे लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम है। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत PV नरसिम्हा राव जी ने की थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। ठीक है, और ये हमारे लोकसभा मेंबर कैन स्पेंड देयर मनी इन ऑन कंस्टिट्यूंसी वाइल राज्यसभा मेंबर कैन स्पेंड मनी इन द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो लोकसभा एक हमारे पर्टिकुलर एरिया में होती है, जबकि राज्यसभा पूरे स्टेट में होती है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये MPLADS की शुरुआत 1993 में हुई थी। अब यहाँ पर जो लेजिस्लेचर एरिया डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है। चलिए आगे चलते। यूपी फर्स्ट फुटबॉल क्लब इंटर काशी फॉर्म्ड इन बनारसी। तो फुटबॉल का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने देखा कि हमारे जो फुटबॉल फीफा टीम है, फीफा के हमारे रैंकिंग में 100वें नंबर पे आ गई है ना। तो हमारे उत्तर प्रदेश की पहली फुटबॉल क्लब बना है इंटर काशी जो कि बनारस का है। तो इंटर काशी ये पूरे इंडिया में हमारे उत्तर प्रदेश का पहला फुटबॉल क्लब है, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यूपी का फर्स्ट फुटबॉल क्लब इंटर काशी है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BHU टू बी अप्रूव्ड पूर्वांचल फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर, है ना। हमारे BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्वांचल का पहला इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, ये पूर्वांचल का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां पर हमें अलग अलग जो हमारे स्टार्टअप हैं उनको यहाँ पर फैसिलिटी देने का लिए हमारा जो सेंटर बनाया जाता है, उनको इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं। कोई स्टार्टअप हमारे अगर कोई शुरू करना चाहता है, मान लीजिए कि कोई हमारा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो टेक्निकल सीखने के बाद अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है, तो उसको ये सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में BHU में बनाया जा रहा है इंक्यूबेशन सेंटर, जो नए स्टार्टअप, नए बिजनेस को खड़ा करने में मदद करेगा। बरेलीज अन्नपूर्णा मॉडल टू बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। जो हमारे बरेली का अन्नपूर्णा मॉडल है, इसको पूरे इंडिया में लगाया जाएगा। यहां पर क्या मिलने वाला है तो देख लेते हैं। ये हमारा जो बरेली का अन्नपूर्णा मॉडल है, ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ना। तो बरेली डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल एंड बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाइस चेयरमैन जोगिंदर सिंह ने हमारे 52 अन्नपूर्णा स्टोर खोले हैं, जो कि हमारे इस पूरे डिवीजन में 17 मई को ओपन किए गए थे। अन्नपूर्णा स्टोर पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे कन्वीनियंट चीजों पर, पब्लिक कन्वीनियंस की चीजें मिलती हैं और उसके मूल्य भी जो है उचित होते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जाकर के अपने चीजों को परचेज करते हैं। खास तौर पे जो उनके खाने पीने के खाद्य सामान है उसको परचेज करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे कम कीमतों पर मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है, इसलिए यहाँ पर चीजें कम कीमतों पर मिलती है। और इसी के तर्ज पर गवर्नमेंट हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बरेली के अन्नपूर्णा मॉडल के आधार पर पूरे देश में स्टोर बनाएगी, जहां पर खाद्य और हमारे फूड जो चीजें है ना, जिसको आप राशन की चीजें बोलते हैं, वो कम कीमतों पर यहाँ पर मिलेंगी। चलिए, तो ये थे हमारे कल और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बन रही देश की 24वीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी? तो आप सभी लोगों ने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में किस जिले को लगातार दूसरे वर्ष में पहला स्थान दिया गया है? बनारस, गोरखपुर, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भी बनारस को यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, लगातार 2 सालों से नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को हाल में राज्य सरकार के द्वारा चलाने के लिए अनुमोदित किया जा रहा है? सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली या चित्रकूट? यहाँ पर यह हमारा दिव्यांग विद्यालय शुरू किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। तो बहुत बढ़िया, सही जवाब हो जाएगा, आपने देखा चित्रकूट में हमारा ये दूसरी दिव्यांग जनों की जो यूनिवर्सिटी है ओपन की जा रही है। अगला है हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने
उत्तर प्रदेश विधायी क्षेत्र को 3 करोड़ से बढ़ा करके कितने करोड़ रुपए की निधि करने की घोषणा की है? 3.5 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़ या 5 करोड़? कितना परसेंट ये जो हमारा लेजिस्लेचर डेवलपमेंट फंड है वो करने की घोषणा की है? तो 3 से बढ़ा करके 5 करोड़ करने की घोषणा की है, तो 5 करोड़ के ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल में ही बनारस में हमारे पूरे यूपी का पहला फुटबॉल कप बनाया जा रहा है, नाम क्या है? काशी है, इंटर काशी है, काशी सुपर जायंट है या काशी गौरव है? क्या होना चाहिए भाई? तो यहाँ पर हमारे काशी फुटबॉल क्लब का नाम रखा जा रहा है इंटर काशी। इंटर काशी, और ये यूपी का पहला फुटबॉल क्लब है, तो इंटर काशी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय ने हमारे एमएसएमईज के लिए पहला इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है? वीर बहादुर पूर्वांचल है, संपूर्णानंद संस्कृति है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है या मदन मोहन मालवीय है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो याद रखिएगा बीएचयू यूनिवर्सिटी यहाँ पर टिक करना है, बीएचयू इज राइट आंसर, सी नंबर बीएचयू है। अगला क्वेश्चन है, हाल में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अन्नपूर्णा मॉडल को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की? बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर या गाजियाबाद? अन्नपूर्णा मॉडल पूरे देश में हमारा चालू किया जाएगा घोषणा की है हमारे बरेली का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमारे खाद्य और रसायन की चीजें हैं क्या मिलती थी, बहुत कम कीमत पे मिलती थी। अन्नपूर्णा मॉडल अब पूरे इंडिया में चलाया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज और कल के इंपॉर्टेंट यूपी की खबरें जो हमने यहाँ पर कवर की हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा, और कल हम लोग करेंगे पूरे जून महीने के इंपॉर्टेंट यूपी की खबरें ठीक 9 बजे रात में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।